पेशेंट होश में आ गया है, फैमिली उनसे मिल सकती है। हम भी तो फैमिली हैं, आ जाओ। मेरे बच्चे कैसा है तुम? ठीक है ना? बहन जी आप ना प्रसाद बांटो, अपना मुंडा बिल्कुल ठीक ठाक है। पेशेंट को आराम की जरूरत है, इसे स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। ले स्ट्रेस की क्या बात है पुत्र, हम शादी का मुहूर्त ना दोबारा निकलवा लेंगे, तू जल्दी जल्दी ठीक हो जा। माते, पापा जी। बेटा उन्हें पुलिस लेकर के गई है। बेटा बेबी और समीर ने बचा लिया। अपनी गोद में लेकर भागा समीर, तूफान की तरह गाड़ी चलाई। रब का लाख लाख शुक्र है कि जख्म इतना गहरा नहीं। जख्म तो बहुत गहरा है माते, क्यों बच गया मैं? ऐसी जिंदगी जी के क्या करूं जिसके नाम का लोग गांव में दम भरते थे, उसी के मुंह पे थूकेंगे सारे। ना ना बेटा चुप, हम नहीं, फिर बात करेंगे। ठीक, चुप। कोई बात नहीं पूरब, हम ना जैसे अस्पताल से छुट्टी मिलेगी ना, फिर शादी का नया मुहूर्त निकलवा लेंगे। क्यों क्यों बहन जी? नया मुहूर्त नहीं मां से, आप समझी नहीं, मेरे बाप ने गोली मुझे गुस्से में आके नहीं मारी है, मुझे इंसान बनाने के लिए मारे। जानवर बन गया था मैं। मास्टर जी अब इंसानों वाला काम करना है। कीचड़ में मुंह धो लिया है मैंने, किसी के भी लायक नहीं, किसी के मुंह पे ऐसी कालक पोती है अपने, जी भी नहीं सकता। फौज तो मुझे सजा देगी, वो अलग, इन जिंदगी के असली मायने समझने में मैं पूरी तरह से चूक चुका हूं। इस बात का अफसोस मुझे जिंदगी भर रहेगा। मेरी गलती की सजा यही है कि मैं आप सबके सामने अपनी गलती कबूल करो। माते, समीर ने जो कुछ भी कहा था वो सच था। मैंने बॉर्डर पर उसे मारने की कोशिश की, मैंने ही समीर पे गोली चलाई थी। कोई कैसे इतना गिर सकता है? कैसे विश्वास कर लूं? तूने आज तक कुछ भी गलत नहीं किया था पूरा। मास्टर जी आपको कभी मेरी गलती दिखाई नहीं दी। मिंटी और मिंटी के घर वालों से माफी मांगो। माफी की क्या बात है पुत्र, तू तो अब हमारा ही बेटा बनने वाला है ना। नहीं मां से, मिंटी मैंने कभी तुझसे प्यार किया ही नहीं। मैं तुझसे शादी करना चाहता था, सिर्फ मेहर से बदला लेने के लिए। पर मैं तो आपसे प्यार करती हूँ ना पूरब जी।
नहीं मिंटे, अपनी नजरों में मत गिरना कभी। मुझे देख, मैं गवा चुका हूं। जिससे प्यार करता था उसी की जिंदगी बर्बाद करने चला था। मेरा इस पे कभी भी कोई हक नहीं था, लेकिन मैं स्वार्थी हो गया था, प्यार में पागल हो गया था। मैं तुझे और धोखा नहीं दे सकता। मुझे माफ कर। मैं तेरे बस में होता ना तो तेरे पैरों में गिरकर माफी मांगता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि प्यार में अंधा हो गया था। मैं अच्छे और बुरे का फर्क भूल चुका था। अगर तू मुंह मोड़कर कहेगी ना कि पूरा तू माफी के लायक नहीं है, मैं समझ जाऊं। लेकिन एक बात है, रोज तेरे चौखट पर आकर अपनी नाक रगड़ूंगा। मुझे माफ मत करना। मैं माफी के लायक नहीं हूं। मत माफी मांग पूरब। वैसे भी जब तेरा भाई ही तुझे इतना सब होने के बाद माफ कर चुका है, तो मैं कौन होती हूं माफ करने या ना करने वाली। रहने दे। समीर और बेबे कहाँ हैं? मैं लेकर आती हूं उन्हें। इंटी को भी साथ ले जाऊंगी। अब भी मुझे अपनी छोटी बहन मानेगी ना दी? मुझसे मुंह तो नहीं फेर लेगी ना? वरना मैं मर जाऊंगी दी। मैं मर जाऊंगी। पागल है तू? ये क्या बोल रही है? आज तक तूने कभी मुझसे मुंह फेरा है? हर हाल में साथ दिया है ना? तो तुझे क्यों लगा कि मैं तुझे पेट दिखाकर चली जाऊंगी? सॉरी दी। I'm so sorry। बस बहुत हो गया रोना धोना। समझ कि एक बुरा सपना था जो बीत गया। अब तो आंखें खुल गई है ना, तो बस फिर बस अब ऐसे नहीं रोते। सौतेली बहन है तो क्या हुआ? प्यार तो हमेशा सबों से ज्यादा ही किया है ना। चल चल घर चल। बल्ली घर पे अकेला बैठा बैठा रो रहा होगा। समीर ने भी घर पहुंच के फोन नहीं किया। पता नहीं पहुंचा होगा कि नहीं। तू फिक्र मत कर, अब सब ठीक हो जाएगा। बेबे, तू ठीक तो है ना बेबे? तूने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे क्या लगा मैं बदनसीब। मैंने एक बार
फिर अपने बेबे को खो दिया। बदकिस्मत तो मैं हूँ, तेरी माँ है बदकिस्मत। तू मेरे सामने खड़ा था और मैं तुझे पहचान नहीं पाई। तू जिंदा मेरे सामने खड़ा रहा और मैं तेरे आत्मा की शांति के लिए दुआ मांगती रही। दुनिया की सारी खुशियां मैं तेरे गोद में लाकर रख देती, रूही के फाहे की तरह तुझे रखती। तेरी ये माँ किस्मत की बारी सामने खड़ी खुशियों को दूध कर रही थी। नहीं नहीं, अपना तू मुझसे एड़िया रगड़वाना। प्यार देने से पहले एक अच्छा इंसान बनाना मुझे। बिल्कुल मेरे प्यारे भाई जैसा। मुझे अभी माफ करेंगे ना किसी दिन? बहुत दुख दिया ना हम दोनों ने तुझे। मुझे पता तेरा बहुत बड़ा दिल है, लेकिन हम दोनों तेरे लायक नहीं है। माफ कर देगा ना हम दोनों को? मैं कसम खा के कहता हूं बेबे, अब्बू कभी भी इतने बुरे इंसान नहीं थे, कभी भी नहीं। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा पुत्र कि तू वापस आ गया मेरे पास। कोई अपनी माँ को ऐसे छोड़कर दूर जाता? मैं आ गया ना बेबे। अभी बहुत सी खुशियां देनी है तुझे। तेरे पैरों में सर रख देना मैंने। इन आंखों पे दोबारा कभी आंसू नहीं आने दूंगा, कभी भी नहीं। अभी तो प्रायश्चित करना अपने गुनाहों का बेबे। उसके बाद तेरा प्यार हक से मांगूंगा मैं। तू ठीक कहता है पुत्र, ठीक कहता है। बहुत काम करने हैं तुझे। अपने भाई को सरहद पार से वापस लेकर आना है तुझे। ये क्या कह रही तू बेबे? कैसे छोड़ के चले जाऊं मैं तुझे? तेरे लिए तो हजारों बार मैं मौत के मुंह में चले जाता, और अब नहीं। बहुत रिस्क है बेबे, बहुत रिस्क है। खुदा ना करे कहीं तू सारी उम्र अकेली न रह जाए बेबे। तू मुझे नहीं छोड़ सकता, लेकिन अपने भाई को अकेले छोड़ सकता है। उसे तेरी जरूरत है, वो तेरा रास्ता देख रहा है। तुझे समीर को वापस लाना पड़ेगा। इसे छोड़कर जाओ तुझे। बहुत मुश्किल से मिली है तू मुझे। कैसे वापस लेकर आऊं अपने भाई को? कैसे लेकर आऊं उसे? क्यों? क्या हुआ? तू चुप क्यों हो गया? किसे घर लाना है? किसे घर लाना है? और किसे घर लाना है? एक बेटा मेरे सामने खड़ा है और दूसरे को ऐसे तकलीफ में कैसे छोड़ दूं?
की बात कर रहे हो ना? जो भी उसने किया बहुत गलत किया, पर वो भी तो मेरे बेटे जैसा है। बेटे गलतियां करते हैं, गुनाह नहीं। माँ के लिए बेटे एक जैसे होते हैं, बराबर दिल निकाल लेती है वो अपना उसके लिए। पूरब को होश आ गया है। उसने अपनी गलतियां भी कबूल कर ली है और माफी भी मांग ली, और उसने मिंटी के साथ अपना रिश्ता भी तोड़ दिया। लेकिन एक चीज सोच सोच कर मैं हैरान हूं कि कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है कि उसके लिए किसी की जान लेने की कोशिश करे। मेरे समीर ने भी तो यही किया था, लेकिन सिर्फ फर्क इतना था कि उसने किसी और की नहीं, अपनी जान की बाजी लगा दी तेरे लिए। हाँ, मेरे समीर ने मेरे लिए ऐसा ही किया। अपने नंबर बना रहा है क्या? क्या हुआ, शर्मा क्यों गए आप? अच्छा, तुझे शर्म आ रही है? चलो तो तेरी शर्म को खत्म कर देते हैं। नाराज हो गया समीर, बेबी तो नाराज हो गया। क्या करेगा बेचारा, एक के बाद एक नई मुसीबतें खड़ी होती जा रही है। इतना सब कुछ हो गया घर में, पता नहीं बेचारे पर क्या बीत रही होगी। वीर जी को जेल से छुड़वाना है, पूरब के घर लौटने का इंतजाम करना है। क्या क्या करेगा बेचारा। हाँ बेबे, पता नहीं मैं होती उसकी जगह तो क्या करती। कितना बड़ा दिल है उसका। भाई ने उस पर गोली चलाई, उसे मारने की कोशिश की, इतनी जद्दोजहद के बाद वो वापस आया। अगर वो चाहता तो आते से ही पूरब को फंसा सकता था ना, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मुझे तो लगता है अगर ये मिंटी वाली बात नहीं होती तो आज भी ये सच नहीं खुलता। सच, ये काम तेरा ही बेटा कर सकता है। अब बेबे, जब पूरब मुझसे माफी मांग रहा था, मेरा बिल्कुल दिल नहीं किया उसे माफ करने का। उसने माफी तो मांग ली, लेकिन क्या इतनी बड़ी गलती इतनी आसानी से माफ की जा सकती? भगवान ना करे अगर वो गोली समीर को। नहीं मेहर, नहीं, तू दुआ कर कि समीर हर मुसीबत से दूर रहे। पूरब का तो एहसान है मुझ पर, अगर वो नहीं होता तो आज का दिन मैं देख नहीं पाती। क्या तू ये क्या कह रही है बेबे? सही कह रही हो पुत्र।
कभी कभी बुराई में भी अच्छाई छुपी होती है। बेबे तू ये क्या, पता नहीं बेबे, कभी कभी तेरी बातें ना सिर्फ तुझे ही समझ आती हैं। तुझे इतनी जल्दी समझने की भी जरूरत नहीं है। ये भी ठीक है, मैं भी ना कभी कभी बेकार की बातें सोचने लगती हूँ। छोड़, अब सब ठीक हो गया है ना, आगे भी सब ठीक ही होगा। अब लगता है दुख के बादल छटने वाले हैं और इस घर में फिर से खुशियां आएंगी। चल मैं चाय बनाती हूँ तेरे लिए। तू रुक, तू मुंह हाथ धो ले और आराम कर, मैं बनाती हूँ। वैसे भी मुझे बाद में चन्नी मामी और किरत मामा के लिए खाना भी बनाना है ना। चल मैं हाथ मुंह धोकर आती हूँ। बेटे तो दोनों मेरे हैं। समीर महर से प्यार करता है और महर इकबाल से। जब हकीकत सामने आएगी तो क्या होगा इस लड़की का। वाहिगुरु, महर कर महर।